गुड मॉर्निंग। संजू श्रीवास्तव एंड आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी। तो आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। क्रिएटिव माइंड में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, तो कब कौन सा विचार आ जाए ये हमको आपको नहीं पता। और जब विचार आता है और लगता है ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि चीज़ों के दो पहलू होते हैं, दो पहलू। तो आइए हम बात करते हैं आज उस विचार के बारे में, उस थॉट प्रोसेस के बारे में जो एक रहस्य है अपने आप। सुनते हम सब लोग हैं, समझते भी हैं, लेकिन हम उस पर आत्म ध्यान नहीं कर पाते हैं। चलिए, और हम बहुत उससे दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं उससे हम। दरअसल ये चीज़ें, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे जीवन का अब तक का अनुभव है। तो देर ना करते हुए आइए टॉक टू टॉपिक अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट शिकायत मत करो, दर्द का आनंद लो। क्योंकि अब हम ये कहेंगे, आप कैसी बात कर रहे हैं कि शिकायत मत करो। हम लोग दरअसल बहुत शिकायत करते हैं हर चीज़ के लिए, आभार व्यक्त नहीं करते उस ईश्वर का धन्यवाद, अपने आप को ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड कभी ब्लेस नहीं करते अपने आप को या फिर अपने ईश्वर ईष्ट देव को। हम लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। शिकायत क्यों करते हैं कि हमको ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलना चाहिए था। आप अपने दिमाग में मनोविज्ञान से क्या क्या सोच लेते हैं साइंटिफिकली, लेकिन असल में होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। आप तो बड़े दूर हैं, आप कैसे हिल सकते हैं? सबसे ज़्यादा ईश्वर जो है प्रकृति, नेचर से प्रेम करते हैं। ये जो पूरी यूनिवर्स है, अखंड ब्रह्मांड है, ये हम और आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो जीव और हैं, जो जीव और हैं, मानव शरीर से जो हटके जो जीव और उनसे ज़्यादा ईश्वर प्रेम करते हैं, ऐसा मेरी मान्यता है, ऐसा मेरे अंदर से आवाज़ है। तो हम लोग शिकायत करते रहते हैं, जैसे कुछ पाना है, नहीं मिला, शिकायत की। धूप बहुत ज़्यादा होती है, हमको गर्मी लगती, तो हम शिकायत करते हैं बहुत धूप ज़्यादा है। या फिर जैसे मान लेते हैं कुछ भी चीज़, एनीथिंग एल्स, एवरीथिंग, हम सबको शिकायत करते रहते हैं, आनंद नहीं ले पाते। चलिए अब दूसरी ओर दृष्टि डालते हैं कि आनंद कैसे ले सकते हैं हम चीज़ों का। तो आनंद लेने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको सच्चिदानंद के पास जाना होगा। सच का आनंद, उनका नाम है सच्चिदानंद। सुख, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, और रिद्धि सिद्धि से ही पैदा होती है समृद्धि। समृद्धि के बाद सुख, शांति, यश, वैभव, कीर्ति, गुणगान, गुणवत्ता, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि एक विचार से, अगर आपका विचार पॉजिटिव है, सकारात्मक, तो उससे रिलेटेड कई और सकारात्मक विचार पहले से तैयार हो जाएंगे, उसको, एक विचार को घेर के। दूसरी चीज़, अगर आपके माइंड में एक नकारात्मक विचार आया, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ जब आप बोलते हैं तो उस झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी वो झूठ छिपता नहीं, कभी ना कभी सामने आता है किसी न किसी के माध्यम से। ऐसी क्रियाएं होती हैं। बाकी दूसरी चीज़, अगर हम ऐसे समझते हैं कि सच, सच क्या है? सच में है सत्यनारायण, सच्चिदानंद। और सच को बोलने के लिए, सत्य को साबित करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई अपने आप में ही ईश्वर है। वो, उसका जब सही समय आता है,
सामने आ जाती है। सच का आनंद कैसे ले सकते हैं आप? सबसे पहले तो सुख का मार्ग तलाशना होगा आपको। परमात्मा, ईश्वर, सुख वही है। ये मेरा अनुभव कहता है, ये मेरी मान्यता कहती है। इस संसार में, इस माया रूपी संसार में फसाव है, जाल है, विनाश है, सुख नहीं है। शरीर को यहाँ रखिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, भक्ति कीजिए, रस में डूब जाइए आप। अकेले रहेंगे आप तो डूबेंगे आप। अकेले ही आपको बुद्धिमान, जो अकेला समय आएगा ना, आप जब अकेले रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहेंगे, तो पथ से नहीं भटकना है। जो आपने मार्ग पकड़ा है, सत्य का मार्ग आसान नहीं है। मैं यूँ कहूँ तो पल पल, क्षण क्षण, हर पल कठिनाइयाँ, संघर्ष, लेकिन आपके अंदर ईश्वर, वो शक्ति, वो जुनून वो पैदा कर देंगे कि आप सबके मार्ग पे अटल रहेंगे, अडिग रहेंगे, संकल्प लेके चलेंगे आप, दृढ़ संकल्प। और जब ईश्वर आपके साथ रहता है, आपको आवास हो, प्रभु की लीला हो, तो फिर आप आनंद में ही हैं। गुणगान करते जाइए उसके नाम का। यही आनंद है, परम आनंद है। जब आनंद की प्राप्ति आपको हो जाएगी, सच्चे आनंद की प्राप्ति आपको हो जाएगी, सत्य नारायण की आपको प्राप्ति हो जाएगी, तो लक्ष्मी मैया कहाँ जाएंगी आपसे? रुष्ट नहीं हो सकती वो आपसे। लक्ष्मी नारायण। फिर आप गाइए, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण, तेरी लीला न्यारी न्यारी। तो प्रभु के अलावा इस संसार में हम और आप कहीं है ही नहीं, सब लुप्त हैं, सब में वही है। मैं फिर कहता हूँ, इसीलिए आप अपनी दृष्टि से बस प्रभु को देखिए, किसी इंसान, किसी व्यक्ति को नहीं। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका अंदर से आप अपना संसार बदलिए, आपके लिए बाहर से संसार बदल जाएगा। आप व्याकुल हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे आप। आत्मसम्मान, गिव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। सीधा सा है। जो आपका सम्मान करता है, अतः उसका सम्मान कीजिए, हमेशा उसको ईश्वर समझिए। और बस यही है सच का आनंद, दर्द का आनंद। जब जब दर्द मिले, समझिए कि प्रभु आए हैं मेरे पास, वो दर्द लेके, और वो मुझसे कह रहे हैं, उठ जाग, तू शेर है, सारी सर्वशक्तियाँ तेरे अंदर हैं, तू जीतेगा, तू जीतेगा, तू जीतने के लिए पैदा हुआ, तू अपने आप को सिद्ध करेगा। तू कौन है इस धरती पे? सिद्ध करिए आप अपने आप को, उठिए, जागिए और सिद्ध करिए अपने आप को। किस लिए भेजा है आपको उसने इस धरती पे, जगा देगा वो आप। लेकिन छल कपट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ईर्ष्या, कुंठा, ये सब नहीं होना चाहिए आपको। किसी के प्रति हिंसा भाव नहीं रखना आपको, सदा विनम्र रहिए, प्रेम का भाव रखिए। सब पूजा के सार हैं, सब पूजनीय, सब वंदनीय। यही सच का आनंद है, यही दर्द का आनंद है। तो शिकायत ना करिए, बस आभार व्यक्त कीजिए प्रभु का। हे प्रभु धन्यवाद, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ और आपका ही रहूँगा। प्रभु मैं अपने आप में कुछ नहीं, मैं भटक रहा था, आज तक आपने मुझे ये सब दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपका। सत सत नमन है आपको। आप सर्वज्ञ हैं, आप स्वामी हैं, आप अंतर्यामी। मैं तुच्छ हूँ प्रभु, मैं तुच्छ हूँ। मैं माया जाल में था, अब तक भटक रहा था। मैं शरण में हूँ आपकी, कृपा कीजिए नाथ, दया कीजिए। धन्यवाद। मैं संजू श्रीवास्तव। अगेन मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। जिए और जीने दें, जियो और जीने दो सबको। सब स्वतंत्र हैं, सब प्रभु के हैं, हम सब उसके हैं। वो कहता है कि मैं तो सबका हूँ, मेरा ही कोई नहीं, तो मैं क्या करूँ।
अपने अपने काम बनवाने के लिए मुझसे आते हैं। कोई मेरा बन के मुझसे मिलने आए तो वो मुझसे वाकिफ हो। तुम अपने लिए जाओगे तो वो कभी नहीं मिलेगा, उसके लिए उसके पास जाओ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।